Hello everyone, welcome to Think for Tomorrow. Today I am recording second video on mutual fund investing series. In this video we are going to discuss points to check before investing in mutual fund. एक्चुअली कौन से पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला फंड परफॉर्मेंस। आप जिस फंड हाउस में भी निवेश करने की सोच रहे हो, इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, आपको उस फंड का परफॉर्मेंस अगेंस्ट द बेंचमार्क 3 और 5 साल या ज़्यादा का भी कंपेयर कर लेना है। फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो कि मैं किसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, कोटक का, HDFC का, किसी का भी, आजकल बहुत सारे फंड हैं। तो आप सबसे पहले BSE स्मॉल कैप, NSE स्मॉल कैप, उनका परफॉर्मेंस देख लीजिए कितने हैं पिछले साल में। अगर उन्होंने 40% का रिटर्न दिया है और आपके फंड हाउस ने उसको बीट नहीं कर पाया है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको उसको नहीं कंसीडर करना चाहिए। और जो उसको बीट कर रहे हैं उसमें आगे के पैरामीटर चेक करना चाहिए। दूसरा है नेट एसेट वैल्यू। NAV क्या होता है? जैसे आपका एक स्टॉक प्राइस का शेयर प्राइस डिसाइड होता है कि जैसे किसी स्टॉक का, वैसे ही NAV होता है म्यूचुअल फंड का, मार्केट वैल्यू पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। इससे आपको ये पता चलता है कि अभी ये म्यूचुअल फंड का जो जितना MUM मेंटेन कर रहे हैं वो एक्सपेंसिव हो गया है या वैल्यूएशन कैसा है, ये मोटा मोटी बताता है। आप देख लो, जैसे कोरोना के टाइम पे जो NAV वैल्यू 2021 का चल रहा था, आज वो 189। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड का, वो उस समय 23-25 चल रहा था, अभी है 80-82, मतलब 4 गुना 5 गुना बढ़ गया है। मतलब अभी एक्सपेंसिव है, अभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो राइट NAV वैल्यू का वेट कीजिए, करेक्शन के टाइम में इन्वेस्ट कीजिए। AMC परफॉर्मेंस, ये कुछ नहीं है, आप जैसे फंड परफॉर्मेंस चेक करते हो वैसे AMC परफॉर्मेंस भी आपको चेक कर लेना चाहिए। उनका AMC का ये नॉर्मली आप गूगल पे जाके भी निकाल सकते हो। इससे पहले आप वीडियो में आगे बढ़ो, मैं बता देना चाहता हूँ थिंक फॉर टुमारो के बारे में। ये एक वन प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन है आपके सारे इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट नीड का। आपको कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है, हमारी बहुत सारी सर्विसेज चलती है। आप thinkfortomorrow.in पर जाइए, वहाँ से पता कीजिए। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, शेयर, सब जगह। वीडियो में आगे आते हैं तो आपको जो चौथा पॉइंट चेक करना है वो एक्सपेंस रेशियो। फंड हाउस को चलाने के लिए कुछ ना कुछ एम्प्लॉय को देना है, टेक टीम को देना है, मैनेजमेंट को लीगल टीम को देना है। उसके लिए उनकी जो खर्चे होती है वो क्या करते हैं कि एक्सपेंस रेशियो लेते हैं आपसे। तो कहाँ पे आपका लोअर एक्सपेंस रेशियो है, कहाँ पे हायर एक्सपेंस रेशियो है, ये आपको फंड हाउस सेलेक्ट करने से पहले मस्ट चेक करना है। आपको उस समय जब आप जाते हो उस समय लगता है कि एक्सपेंस रेशियो तो मात्र 1.2% है, 0.2%, लेकिन वो जब आपका बड़ा रिटर्न मिलता है, 20% का रिटर्न आप मिला जब आप एग्जिट करने जाते हो, तो वो बहुत मायने रखता है। एग्जिट लोड, सेम लाइक एक्सपेंस रेशियो, ये भी एग्जिट लोड भी वैसा ही है। आपको ये भी चेक करना चाहिए जब आप एग्जिट करते हो उस समय जो आप चार्ज देते हो उसे एग्जिट लोड बोलते हैं। तो जब जैसे आपको एक्सपेंस रेशियो इन्वेस्ट करने से पहले आप देखना चाहिए, वैसे ही एग्जिट लोड भी आपको इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द गोल वही है कि आपको प्रॉफिट होना चाहिए। आपको 100 रुपये प्रॉफिट होता है, उसमें आप 5 रुपये दे दिए एक्सपेंस रेशियो, 5 रुपये दे दिए एग्जिट लोड, तो आपके पास तो 90 हो गया ना प्रॉफिट। वो बहुत मायने रखता है। और अगला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्सपीरियंस ऑफ द फंड मैनेजर। पहले तो आप उस जो भी फंड हाउस में निवेश करने जा रहे हो, इन्वेस्ट करने जा रहे हो, उस फंड मैनेजर के बारे में पूरी डिटेल निकाल लो, गूगल से, लिंक्डइन से, ट्विटर से, यूट्यूब से, हर जगह जहाँ के बारे में उनका मिलता है हर चीज़ उनका कलेक्ट कर लो। उनका एक्सपीरियंस कैसा है, वो बार बार अपना फंड तो नहीं बदल रहे हैं, क्या इशू है, कभी भी पहले फ्रॉड तो नहीं हुआ है, कुछ उनको कहीं से निकाला तो नहीं गया है, फ्रंट रनिंग तो कहीं नहीं किए हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप फिर उस फंड हाउस पे बेच करो। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है लास्ट में गूगल रिव्यू और कस्टमर फीडबैक। कोई भी फंड हाउस में निवेश करने से पहले आपको मैं एक बार रिकमेंड करूँगा, गूगल फ्री है, वहाँ पे जाइए, डायरेक्ट डालिए फंड हाउस, कोटक फंड हाउस, ये वो प्रो एंड कॉन्स, आपको उसमें लोगों के भी ओपिनियन आ जाएंगे कि कोई पहले निवेश किया था उसको क्या दिक्कत हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो आपको एक गूगल एक बार कर लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट, आई विल ट्राई टू रीच आउट यू।